प्रिय साथियों, जय श्री राम। आज हम सब इस जीवन के सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और सबसे दिव्य साधन भगवान के नाम स्मरण की महिमा को समझने का प्रयास करेंगे। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश स्वयं सूर्य का ही प्रकाश है, अग्नि की ज्वाला स्वयं अग्नि का ही स्वरूप है, उसी प्रकार भगवान का नाम स्वयं भगवान का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। नाम का उच्चारण करते ही भगवान हमारे समीप उपस्थित हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। जो निरंतर नाम जप करता है वही इस सत्य को जान पाता है। याद रखो, भगवान के नाम में श्रद्धा ना हो, प्रेम ना हो, तो भी दूसरे के कहने से नाम लेना आरंभ कर दो। इसमें हानि क्या है? नाम लिया करेंगे, इसी भाव से लें, आदत डाल लें, फिर काम होगा ही। क्योंकि भगवान नाम में वास्तु शक्ति ही ऐसी है कि पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीव पर नाम आते ही वह पाप राशि का नाश कर देती है। भगवत नाम पापों का नाश करते ही शांत हो जाता है। वह पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति भी जगा देता है। फिर ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। होता यह है कि फिर स्वयं नामी खिंचे चले आते हैं। भगवान के नाम रूप लीला धाम में भी अंतर नहीं है, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं। नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है और हमें भगवान की ओर ले जाता है। वह दोनों ही काम करता है, किंतु सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा मोह यह है कि हम विषयों में सुख की आशा करते हैं। इस मूर्खता तथा मोह को मिटाने के लिए ही भगवान का नाम लेना ही वास्तविक उपाय है। यह स्मरण कर लेने की बात है कि मन से, वाणी से और शरीर से दिन रात 24 घंटे ही निरंतर भजन होता रहे। निरंतर दिन रात भजन हो, इसके लिए कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बैठकर इसका अभ्यास करें। मान लें यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करेंगे, तो फिर इसके शेष 22 घंटे तक स्वतः भजन करने की शक्ति मिलती रहेगी। भगवत जन का सबसे सरल प्रकार है भगवान का नाम स्मरण। नाम जप और नाम कीर्तन यदि स्मरण ना हो सके तो भी जीव से निरंतर नाम लेने का अभ्यास करना चाहिए। नाम उच्चारण से असंभव भी संभव हो जाता है। याद रखो, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन एकांत में बैठकर कम से कम 2 घंटे नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रम में यदि मनुष्य चेष्टा रखे तो 1 लाख नाम जप ना सही, 50,000 नाम जप ना सही, कुछ नाम जप तो आसानी से कर ही सकता है। नाम लेते लेते अंतर के मल का नाश हो जाता है। फिर नाम का स्वाद प्रकट होता है। नाम में स्वाद आ जाने पर तो फिर नाम टूटना कठिन हो जाता है। भगवान नाम की पूंजी खरी पूंजी है। यह जिसके पास है उसे यमराज का कोई भय नहीं है। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते हैं। यदि सचमुच भगवान का नाम जप होने लग जाए तो विपत्ति संपत्ति के रूप में परिणत हो जाए। तभी शास्त्रों में वचन है कि संपन्न नारायणा स्मृति। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी जाके बदन ते धोखहूँ निकसत राम, जाके पगती पगतरे मोरे तन को चान। धन है नाम प्रेम को, सारे साधनों का प्राण है भगवान का नाम। नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य। स्वयं खूब भजन करो और दूसरों से भी करवाओ। मनुष्य जन्म में ही मनुष्य अपने मन की गंदगी सरता मिटा सकता है। अतः हम मनुष्य जन्म लेने वालों को चाहिए कि भगवत नाम रूपी अग्नि से मन की सारी गंदगी को धो डालें। नाम चिंतामणि ही श्री कृष्ण है। वह चैतन्य रस का शरीर है, पूर्ण पवित्र और नित्य मुक्त है। नाम और नामी दोनों ही अभिन्न है, यही शाश्वत से भिन्न है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो,
यदि सच्चे भाव से एक बार भी भगवान का नाम ले ले तो उसका जीवन सुधर सकता है। नाम में इतनी अपार शक्ति है कि वह हमारे हृदय का अंधकार मिटा देता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम बिन दोष न जाई, अर्थात संसार के सभी दोष और पाप केवल नाम स्मरण से मिट सकते हैं। आज का मनुष्य चिंताओं से घिरा हुआ है, धन की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता, लेकिन एक उपाय है जो उसको शांति देता है और वह है भगवान का नाम। जब कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले प्रभु का नाम लेता है तो उसके जीवन में एक अद्भुत शांति उतरती है। नाम का जब साधक को साहस भी देता है, जीवन के बड़े से बड़े संकट में भी नाम का सहारा लेकर मनुष्य दृढ़ रह सकता है। तभी शास्त्रों में कहा गया है, अंत काले चामामेव स्मरन्त मुक्तवा कलेवरम, या से आती सा मद्रवाहम याति नस्त्रयम संयसः। अर्थात जो मनुष्य मृत्यु के समय प्रभु का नाम स्मरण करता है वह प्रभु का धाम प्राप्त कर लेता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जीवन भर नाम जपो ताकि मृत्यु के समय सहज ही नाम मुख से निकल जाए। हम सब तरह तरह के साधन करते हैं, तपस्या, व्रत, पूजन, तीर्थ यात्रा। ये सब साधन तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें भगवान का नाम नहीं जुड़ता। शास्त्रों में भी कहा गया है, सारे साधनों का सार है भगवान का नाम। नाम ही साधन है और कोई साधन ही नहीं है। अर्थात नाम जप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और अंत में वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम बड़ दीप धरूं, जीव दे रही द्वार, तुलसी भीतर बह रहूं, ज्यों ताहि त्यों तार। यह जीवन अंधकारमय है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे अंधेरे हैं, लेकिन यदि हम अपनी जिह्वा के द्वारा प्रभु नाम का दीपक जला लें तो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। प्रिय साथियों, हमारी इस श्वास गिनती की ही रही है, सांसों का हिसाब खत्म होते ही जीवन भी समाप्त हो जाएगा। तो क्यों ना हर सांस को भगवान के नाम से पवित्र बनाया जाए। यदि हर श्वास के साथ राम नाम या हरे कृष्ण का स्मरण किया जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। प्रिय साथियों, तो आओ आज हम सब मिलकर संकल्प लें, हर दिन, हर समय, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे। नाम ही हमारा सहारा है, नाम ही हमारी शक्ति है, नाम ही हमारी मुक्ति है। भाइयों और बहनों, याद रखो, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो नाम का आश्रय लेता है वह सीधे सीधे भगवान का आश्रय पा लेता है। तो आओ एक बार मिलकर सभी बोलें, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।